नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी इंडेक्स के अच्छी या बड़ी वेटेज रखते हैं और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं। आज की परफॉर्मेंस के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आज की मार्केट के साथ कंपेयर कर लीजिए। अब 19 तारीख के लिए 19 नवंबर के सेशन की बात कर रहा हूं, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। देखिए इसमें मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए हिस्टोग्राम को अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू MACD धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, यानी बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। शॉर्ट भी लेना हो तो 4820 के नीचे जाके शॉर्ट लेना है, तकरीबन 100 रुपये नीचे। उसके पीछे फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करने और 100 पॉइंट के जब तक डिप हमें नहीं मिलती और हमारा प्राइस हमें देखने को नहीं मिलता, वहां से पहले हमें शॉर्ट नहीं लेनी। 4820 का ऐसा प्राइस है जिसके आप ऊपर शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। आईओसी ने आज एक स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर और स्ट्रेंथ बची हुई है। देखिए इसमें भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज हो रही है। फ्रेश लॉन्ग्स नहीं लेना, लेकिन शॉर्ट भी करना है तो प्राइस कम से कम 82 ब्रेक करे। 82 ब्रेक करने के बाद 84 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं और उस केस में हमें 80 और 78 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स नहीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक रेंज बाउंड पिछले 5 दिन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो पहले देख लेते हैं क्या कहती हैं इंडिकेटर्स भी कह रहे हैं। देखिए कर्व आप देखिए हिस्टोग्राम्स का धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो इसलिए फ्रेश लॉन्ग्स नहीं। शॉर्ट्स भी आप करेंगे 91 के नीचे जाने के बाद, उस केस में हमें 88 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक हमारा नीचे का प्राइस हमें देखने को नहीं मिलता, यानी बियर्स हैवी बियर्स का मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होता इस स्टॉक्स के ऊपर, तब तक आपने शॉर्ट नहीं करना। तो वो प्राइस 91 है। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। टाटा मोटर्स ने आज देखिए 10% का सर्किट लगाया और मैंने क्या, देखिए मेरी पिछली वीडियो आप देखिए, जब मैंने ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन थी और ऊपर मैंने एक टारगेट मेंशन किया था। मैंने कहा था अपनी वीडियो के अंदर कि इसके ऊपर क्रॉस करते ही 173 के टारगेट्स हम कितनी तेजी से छुएंगे। और मैंने कल की वीडियो में यह भी कहा था कि 173 छूने से पहले हो सकता है कि हम नीचे 152 तक एक बार पहले आए, लेकिन हमें ओपनिंग ही ऊपर मिली। 159 के ऊपर की ओपनिंग मिली। जैसे ही ओपन हुए आप देखिए वहां से जो मेरा टारगेट था क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर आई है। देखिए ये जो ऊपर के टारगेट थे मैंने आपके सामने पिछली 3-4 वीडियो जो पहले की थी उसके अंदर मेंशन किए थे, और देखिए क्या उसके ऊपर क्लोजिंग मिली, उसी के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो अब यहां से कैसे टारगेट आपको देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर का जो एक टारगेट बनता है वो 185। तो 185 का टारगेट नेक्स्ट टारगेट होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ 184 समथिंग का है ये टारगेट। अब नेक्स्ट टारगेट होगा अगर इसके ऊपर हम एक बार क्लोजिंग दे देते हैं 173.60 के ऊपर, तो फ्रेश रनअप यहां से मिलना चाहिए क्या, देख लेते हैं। देखिए DMI 50 के आसपास है जो बहुत ही ज़्यादा है, तो अवॉइड कीजिए, फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। RSI 80 हो चुकी है, तो एक करेक्शन, बड़ी करेक्शन मेरे हिसाब से 160 तक आनी चाहिए, फिर से हमें इस ट्रेंड लाइन को छूना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। जब भी हमें नीचे का सिग्नल जनरेट होगा तो हम शॉर्ट बनाएंगे, उस केस में टारगेट होगा 160। इतने ऊपर की 80-82 के RSI के ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि आप बाय कीजिए। अब बात कर लेते हैं यूपीएल
ने एक रेंज बाउंड क्लोजिंग दिखाई है। देखिए नीचे 423 के नीचे वीक है ये स्टॉक, और स्ट्रेंथ दिखेगी 435 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर। तो उसके बीच के प्राइसेस पे अवॉइड कीजिए। 423 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 430 के स्टॉप लॉस के साथ, और 435 क्रॉस होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 445 के टारगेट के लिए। उसके बीच जब तक प्राइस मूव ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड कीजिए। हीरो मोटोकॉप ने एक के बाद दूसरी कैंडल लोअर साइड पे जनरेट की है, और अगर प्राइस 2960 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो तकरीबन 2850 तक हम नीचे जा सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए वेट करना होगा 2960 का। देखिए नीचे प्राइस तो गया 2945 तक के आसपास गया है, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर मिली है। तो फ्रेश बाइंग करनी हो तो 3040 के ऊपर, और शॉर्ट करना हो तो 2960 के आसपास की क्लोजिंग मिलती हुई दिखे तो ही। ऐसा नहीं नीचे गया और आपने शॉर्ट कर दिया। क्लोजिंग यानी शाम को 3:25 मिनट 27-28 मिनट पे अगर आप समझते हैं कि क्लोजिंग हमें नीचे ही मिलेंगे तो वहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी और केवल हैजिंग के साथ। जब तक इन स्ट्राइक्स के बीच में प्राइस है तब तक अवॉइड कीजिए। टाइटन के चार्ट खुलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए टीसीएस खुल गया। टीसीएस ने एक लोअर साइड पे क्लोजिंग दिखाई है और बेयरिश सिग्नल भी है, आप बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2670 का जहां क्लोज हुए हैं। देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा 100 रुपीज़ ऊपर का है, इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट बड़ी आती है। तो 2670 के स्टॉप लॉस के साथ 2635 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं। 2600 का टारगेट पहला होगा, और अगर वहाँ नहीं संभले तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और ये टीसीएस ने एक बहुत बड़ा गैप बनाया हुआ है जो प्राइस निकलता है 2540 तक का। तो हो सकता है टीसीएस का प्राइस यहाँ तक भी गिर जाए। इस गैप को फिल करने के लिए एक बार प्राइस नीचे आ सकता है, तो कॉन्शियस होके बेयरिश साइड पर ही पोजीशन लीजिएगा विद हैजिंग, लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। मारुति क्या कहता है? मारुति ने एक के बाद एक दूसरी क्लोजिंग हायर साइड पे दी है, और 7020 के ऊपर की क्लोजिंग है, बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग आई है, और बुलिश क्रॉसओवर हमें मिल गया है एमएसीडी का। आप बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। आरएसआई में बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की, तो स्टॉप लॉस लीजिए 7010 का। ऊपर ही ओपन होता है तो आप बाइंग करिए, टारगेट होगा 7230 का। शॉर्ट्स नहीं अभी। ब्रिटेनिया ने एक हैमर बनाया है, लेकिन बुलिश साइड का हैमर है। आप देखिए नीचे प्राइस गया 3445 तक, वहाँ से एक अच्छी बढ़िया बाइंग देखने को मिली तकरीबन 50 पॉइंट्स की, लेकिन हाई से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, 15-20 पॉइंट नीचे। तो यहाँ से आप इस कैंडल का क्या मतलब निकालते हैं? देखिए अगर देखें हमारी कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग तकरीबन सेम रही, और अगर कैंडल वाइज देखा जाए तो एक के बाद एक दूसरी रेड कैंडल जनरेट हुई है, लेकिन इस कैंडल की अगर हम माने तो इसमें एक नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली है। जो एक 3450 का मैंने टारगेट कहा था कि हम यहां तक फिर गिर सकते हैं, उसको आज इसने छू लिया। लेकिन हाँ, अगर 3450 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो बहुत बेरिश होगा ये स्टॉक, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो बुलिश क्रॉसओवर है, गुंजाइश अभी ऊपर जाने की बहुत है, लेकिन हमें शॉर्ट कहाँ करना है? 2470 के नीचे अगर प्राइस जाता है और 2450 ब्रेक कर देता है तभी शॉर्ट करना है 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और बाइंग हमें करनी है 3530 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। पिछले 5 दिन से अगर प्राइस देखेंगे तो एक नैरो सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये अच्छे दिग्गज शेयर हैं जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर आप कल के सेशन के साथ मेरे इस वीडियो को एनालाइज करेंगे और पर्टिकुलर इन
10 स्टॉक्स के ऊपर जो मैंने अपनी राय रखी है, इनकी मूवमेंट को ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड